आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल पर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से और इसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बायोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है। दूसरा, जो बुक की समरी दी जा रही है थिंक एंड ग्रो रिच, मैक्सिमम पॉइंट्स यहीं से लिए गए हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का रिलेशनशिप किसे कहते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमें पहले ही पता चल जाती है, बाद में होती है और हम कहते हैं कि अरे ऐसा ही तो हुआ। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के बीच के रिलेशन का रिजल्ट, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस या बोलते हैं गॉड ब्लेसिंग्स। जैसे किसी दोस्त के बारे में सोचे, उसका कॉल आ गया या वो सामने से मिल गया, या आपने कुछ नेगेटिव भी सोचा कि अरे ऐसा ना हो जाए और वैसा ही हो गया। कुछ आपने पॉजिटिव सोचा वैसा ही हो गया। कोई अपने ड्रेस के बारे में देख लिया कहीं वीडियो में कहीं फ़ोटो में, और आप जब शॉपिंग करने के लिए गए आपको वही ड्रेस मिल गई, आपने उसको परचेज भी कर लिया। तो ऐसा क्या हो रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर हम अपने ड्रीम्स को क्यों नहीं इतना ईजीली अचीव कर सकते हैं? तो समझते हैं होता क्या है। हमारे ब्रेन में एक तरीके से चिप पड़ी हुई है, दो चिप है जो बायोलॉजिकल है। जब आप बुक पढ़ेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, उसमें एक चैप्टर है द ब्रेन। उसमें ब्रेन के फंक्शन के बारे में बहुत डीपली बताया गया है। अब इसमें होता क्या है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, या आप मेरी बुक समरी में वो चैप्टर है आएगा अभी द ब्रेन, आप समझ जाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। फाइनली अभी समझते हैं हमारे काम की चीज़। काम की चीज़ ये है कि हमारा जो चिप है वो काम कैसे करता है, दो फंक्शन पे काम करता है। पहला, उसमें एक पावर होती है रिसीविंग की और एक पावर होती है चीज़ों को ट्रांसमिट करने की, बाहर फेंकने की, जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो कुछ हो रहा है उसको ही ब्रेन रिसीव कर रहा है और जो अंदर पड़ा है उसको बाहर वो भेज रहा है। यही काम है सबकॉन्शियस माइंड का। अब होता क्या है कि जैसे किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो गई, तो हो सकता है वो आपसे सोचा होगा बात करने के बारे में, हो सकता है उसके माइंड में आपकी याद आई होगी किसी भी रीजन से, तो उसका भी तो मैनिफेस्ट होगा, सिर्फ हमारा थोड़ी ना होगा, है ना। तो उसने कुछ सोचा तो उसकी फ्रिक्वेंसी को हमारे ब्रेन ने रिसीव कर लिया। अब इससे डिस्टेंस से कोई मतलब होता है, पहले क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो हमसे 10 किलोमीटर दूर है तो जल्दी रिसीव करेगा, 100 किलोमीटर दूर है तो बाद में। ऐसा किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। ये एक तरीके से आप समझिए कि जैसे फ़ोन है, कॉल करते हैं कनेक्ट हो जाता है सही नंबर लगाने पर, वैसे ही नेचुरली हमारे अंदर भी रेडिएशन हो रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल है, रेडिएशन हमारे दिमाग में भी एक तरीके से हो रहा है। क्या हुआ, उसने कुछ सोचा और फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। अब मैच कर गई तो आपका ब्रेन ने आपको बता दिया, आपको इंट्यूशन आ गया, अपने दोस्त की याद आ गई और उसका कॉल आ गया। होना क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो ट्रांसमीटर है, जिसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसने आपके कॉन्शियस माइंड को बता दिया। अब आपको पता चल गया, आप खुश हो गए कि मुझे पहले ही पता था ऐसा होना है। फिर क्वेश्चन आता है सारी बातें क्यों नहीं पता चलती? सारी बातें इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा हम कितनी बातों को समझ पाएंगे। अगर हर बात को समझ गए, सब कुछ समझ गए, तब आपको बोला जाएगा दिव्यदर्शी। फिर तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर गए हैं, एक अलग लेवल पे हैं। उनको बोलते हैं दिव्यदर्शी, जो सब कुछ जान जाते हैं या जो चाह कर सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं और जान जाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में। दूसरा, आपका जो ब्रेन दूसरा वाला है जो चीज़ों को बाहर भेज रहा है, उसमें क्या होता है कि आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं बाय कॉन्शियस माइंड, सोच करके। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ही दीवार होती है, उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। यानी आप जिस चीज़ के बारे में मैक्सिमम अपने आप से बात कर रहे हैं वही चीज़ें ब्रेन के अंदर जाएंगी और वही आगे फैलेंगी। जो बाहर फैलेगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अब बात यह है कि रिलेशन कैसे हम बिल्ड करें। सबसे ज़रूरी तो ये है रिलेशन हमारा बिल्ड हो जाए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, उसके बाद हम कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में भेजें और वो मैनिफेस्ट हो जाए। सिंपल सा प्रोसेस, जो कि सुनने में सिंपल लग रहा है बट सिंपल है नहीं। अब कैसे होगा रिलेशन बिल्ड? हम जो इस इमोशन में रहते हैं, हमारे इमोशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक हाई फ्रिक्वेंसी एक लो फ्रिक्वेंसी। जितना देर हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे हमारा रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। दूसरा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, कॉन्शियस माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, और अगर वो कम हो गए हैं तो बढ़ जाएंगे। कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये बहुत ही बायोलॉजिकल फंक्शन है, उस पर डीप में नहीं जाते। हाई फ्रिक्वेंसी चीज़ें क्या होती हैं? लविंग, काइंडनेस, नॉन इंजरी,
नॉन क्रूएल्टी, डोनेशन करने की भावना, लोगों की हेल्प करने की भावना, लोगों को थैंक यू बोलने की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना, यानी जितनी अच्छी बातें हैं एक लाइन में समझ जाइए। अब यहाँ पे नैतिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है फ्रिक्वेंसी को समझने की। इसकी वो होती है हाई फ्रिक्वेंसी, इससे भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है मंत्रों की, इससे हाई फ्रिक्वेंसी होती है डीप मेडिटेशन की। अलग अलग तरीके के मेडिटेशन होते हैं। तो जितना देर तक आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना चाहते हैं जितने स्ट्रांगली, उतना ज़्यादा आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रहने की ज़रूरत है। लो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जस्ट उसका उल्टा, आप समझ सकते हैं क्या होगी। तो अगर हम मैक्सिमम टाइम ऐसे चीज़ों में बिताएं जो हाई फ्रिक्वेंसी से रिलेशन रखती है, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में होनी है उसका इंट्यूशन हमें पहले मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ऑटो सजेशन के थ्रू हम कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकते हैं। तो जब रिलेशन बिल्ड होगा तो वो चीज़ें तेज होंगी, यानी अपने आप को जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो तेज होगा। तो जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं और अपने ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि आप गोल लिखते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं जो फिक्स होता है, स्पेशली अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक के स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो चैप्टर नंबर 2 में डिजायर में बताया गया है, तो एक वो प्रोसेस है जिससे कि और तेज़ी से चीज़ें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, वो ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाएगा। जैसा कि हमने बोला, उसको किसी डिस्टेंस से नहीं मतलब है। तो आपके जो टारगेट हैं उसको अचीव करने का रास्ता हमारा सबकॉन्शियस माइंड निकालेगा। अब कोई जादू नहीं होगा कि हम सोच लिए और सामने आ जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। उसके रास्ते निकल के आएंगे। क्या रूट वो होगा जिससे आपका गोल पूरा होगा, और वो काम होगा आपको सबकॉन्शियस माइंड का सर्च करना। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड कोई भी सर्च किया रास्ता, आपके कॉन्शियस माइंड को बताएगा, क्योंकि वो रिलेशन है। और कॉन्शियस माइंड को बताएगा तो आपको रास्ता दिखाई देगा, और उस रास्ते पे आप चलेंगे और आपका गोल पूरा हो जाएगा। इसीलिए बताया जाता है कि आप अपने गोल को बनाएं और ये ना देखें कि उस काम को करने में सुख सुविधाएं कितनी हैं, फैसिलिटी कितनी है, हमारे पास टूल्स हैं कि नहीं। आप बस लग जाएं। अगर 10% भी संभावना है उस काम को स्टार्ट करने का, तो इस काम को स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो लाइट है वो कितना जाता है, 20 मीटर 30 मीटर, बट आप उस 30 मीटर की हेल्प से 400-500 किलोमीटर तक की या उससे भी ज़्यादा दूर की आप दूरी तय करते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी आपके आगे बढ़ेगी, लाइट भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती है। तो वैसे ही जब आप टारगेट बनाए, अपने काम को शुरू किए और आपको 10% सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो भी काम को शुरू करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड का रिलेशन बिल्ड करें थ्रू ऑटो सजेशन एंड थ्रू लिविंग इन हाई फ्रिक्वेंसी। अब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं मोटा मोटा फिर से कवर कर लेता हूँ बहुत शॉर्ट में। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहें। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, चीज़ों को आपको अवेयर कराता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, 2 ट्रांसमीटर है उसके पास। वो इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन बाहर फैलाता है। इन्फॉर्मेशन लेता है उसके लिए हमें रहना चाहिए अच्छे इन्वायरमेंट में। इसलिए हमारे घर वाले, फैमिली वाले हमेशा बताते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। यहाँ तक कि जब हम बच्चे थे तो हमारे घर वाले प्रयास करते थे, और हम भी, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हम भी प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी संगत में जाएं। जैसा रहेंगे वैसा हो जाएंगे। क्यों जैसा रहेंगे वैसा हो जाएंगे? इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन वैसी चीज़ों को रिसीव करेगा जो उनके सामने है। तो अपने इन्वायरमेंट को हमें बदलने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है फिजिकली हम ना बदल पाएँ, ऐसा सिचुएशन में हैं, तो हम अपने मोबाइल के हेल्प से अच्छे यूट्यूब वीडियो देख करके, अच्छे लोगों की बातों को सुन करके और अच्छे बुक्स को पढ़ करके अपने फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि अपने घर हम यहाँ से उठाएं और किसी बेस्ट जगह पर स्विच हो जाएं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो टूल्स हैं, हम थैंक यू बोलना शुरू करें, हम ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना शुरू करें, अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे वीडियोज़ को देखें, कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ मीटिंग करें, अच्छे लोगों के साथ टाइम भी स्पेंड करें, तो हमारा फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगा। और हाई हो जाएगा फिर वही होगा जो हम लोग पीछे बात किए। तो फाइनली अब हम इस वीडियो क्लोज करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।